दीपावली हमारी संस्कृति और मूल्यों से जुड़ा त्योहार। लोकसभा में चुनाव सुधार पर हुई चर्चा पर सरकार की ओर से गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब दिया तो विपक्षी दलों द्वारा खड़े किए गए तमाम सवालों का सिलसिलेवार तरीके से जवाब दिया। अमित शाह ने कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों के समय चुनाव आयोग के साथ किए गए खिलवाड़ गिनाए तो मौजूदा मोदी सरकार द्वारा चुनाव आयोग में के लिए उठाए गए तमाम जो कदम थे, रिफॉर्म्स थे, उसको भी सदन के सामने रखा। गृह मंत्री ने राहुल गांधी के द्वारा पूछे गए सवालों पर तमाम नियमों को गिनाते हुए कहा कि सारी प्राथमिक प्रक्रियाएं तयशुदा नियमों के आधार पर ही हैं, लेकिन चुनावी हार से हताशा के चलते विपक्षी दल बेवजह के सवाल खड़े कर रहे हैं। चुनाव सुधार पर घमासान, लोकसभा में संग्राम, राहुल के सवालों पर अमित शाह का पलटवार, नाराज विपक्ष ने सदन से किया वॉकआउट। विपक्ष के नेता महोदय कहते हैं कि पहले मेरी बात का आप जवाब दीजिए, मैं सुनना चाहता हूं। आपकी मुंसफी से संसद नहीं चलेगी, मेरे आप बोलने का क्रम मैं तय करूंगा, इस तरह से नहीं चलेगी संसद। मान्यवर, उनको धैर्य रखना चाहिए, उनको धैर्य रखना चाहिए मेरा जवाब सुनने का। इनकी एक एक बात का जवाब मैं दूंगा, मगर मेरे भाषण का क्रम वो तय नहीं कर सकते, मैं करूंगा क्योंकि मैं बोल रहा हूं। चुनाव सुधारों पर हुई जोरदार चर्चा का लोकसभा में उत्तर देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि चुनाव आयोग स्वतंत्र संस्था है और एसआईआर कराना चुनाव आयोग का कार्य है। अमित शाह ने कहा कि अनुच्छेद 327 में चुनाव आयोग को मतदाता सूची बनाने और उसमें सुधार का पूरा अधिकार है। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी एसआईआर पर झूठ फैला रही है। मैंने एसआईआर की प्रक्रिया का, इससे जुड़े हुए संवैधानिक अनुबंधों का और भूतकाल में जो एसआईआर हुए वो सभी का गहन अभ्यास किया है। मैं आज आपके माध्यम से इस सदन को और सदन के माध्यम से पूरे देश की जनता को जो झूठ विशेषकर कांग्रेस पार्टी द्वारा फैलाया गया है वो झूठ का मेरे तर्कों के हिसाब से जवाब देना चाहता हूं। कांग्रेस पर करारा पलटवार करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पहली बार वोट चोरी तब हुई थी जब नेहरू जी देश के पीएम बने। जब इंदिरा गांधी रायबरेली का चुनाव जीती थी तब वोट चोरी हुई थी। गृह मंत्री ने कहा कि मतदाता सूची पुरानी हो या नहीं, विपक्ष की हार तय है। हारने की परंपरा शुरू करने के बाद इन्होंने सबसे पहले ईवीएम को निशाना बनाया। मैं आपके माध्यम से सदन को और सदन के माध्यम से देश की जनता को बताना चाहता हूं, ईवीएम कौन लेकर आया इस देश में? मान्यवर, कौन लेकर आया? 15 मार्च 1989 को जब राजीव गांधी इस देश के प्रधानमंत्री थे तब ईवीएम लाने का कानूनी बदलाव किया गया था। सुन लो, अब राजीव गांधी के ईवीएम के कानून का भी विरोध कर रहे हैं। गृह मंत्री ने कहा कि समय समय पर मतदाता सूची में सुधार जरूरी है। कोई पहली बार एसआईआर नहीं हो रहा, पहले तो एसआईआर का विरोध नहीं हुआ था। गृह मंत्री ने कहा कि जिनकी मृत्यु हो गई या जिनके 2 जगह नाम है उनके नाम हटाने ही चाहिए। इसके साथ ही नए लोगों के नाम जोड़ने चाहिए और घुसपैठियों के नाम हटने चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह के बयान से असंतुष्ट विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया तो सरकार ने राहुल पर निशाना साधा। 2-3 चीजें कही थी। मैंने कहा था ट्रांसपेरेंट वोटर लिस्ट सबको दीजिए, उसके बारे में एक शब्द नहीं बोला। कहा कि ईवीएम का आर्किटेक्चर सबको दे दीजिए, उसके बारे में एक शब्द नहीं कहा। सुनने का कैपेसिटी तक नहीं है और इतना गुमराह किया। पिछले सेशन का पार्लियामेंट सेशन इन्होंने तबाही किया, मॉनसून सेशन को भी इन्होंने बर्बाद किया इसी मुद्दे पर, और ये हमारे शीतकालीन समय को भी इन्होंने 2 दिन बर्बाद किया। आज बारीकी से जब बता रहे थे ये लोग भाग गए, ये तो ठीक नहीं है। अब लोकसभा में इस पर चर्चा पूरी होने के बाद गुरुवार को राज्यसभा में इस विषय पर चर्चा होगी। एक बार फिर सत्ता और विपक्ष के बीच जोरदार बहस देखने को मिल सकती है। ऋषि कुमार के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली।
तो गृह मंत्री अमित शाह के जवाब के अलावा जब लोकसभा में चुनाव सुधार पर आज चर्चा हुई तो पक्ष विपक्ष की ओर से सवाल जवाब का तीखा सिलसिला भी देखने को मिला। कांग्रेस सहित विपक्षी दलों की ओर से एसआईआर की प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए गए और इसे रोकने की बात की गई और इसकी मांग भी की गई। तो सरकार की ओर से वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण को चुनाव आयोग का संवैधानिक अधिकार बताया गया। बीजेपी सहित एनडीए के नेताओं ने विपक्षी दलों द्वारा घुसपैठियों के समर्थन करने पर सवाल खड़े किए तो गैर जरूरी मुद्दों पर बेवजह देश में भ्रम फैलाने, राजनीति करने का आरोप भी लगाया। चुनाव सुधारों पर लोकसभा में चर्चा में हिस्सा लेते हुए सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा कि एसआईआर के नाम पर एनआरसी लागू करने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि एनडीए सहयोगी अनुप्रिया पटेल ने विपक्ष के रुख पर सवाल खड़ा किया। नागरिकता कानून लागू किया जा रहा है रिवीजन के नाम पर। यह कार्य हमारी नागरिकता, लोकतंत्र और संवैधानिक नैतिकता की बुनियाद पर सीधा निशाना है। आपके पास हर चुनाव में एक नया हथकंडा होता है। कभी संविधान खतरे में है, कभी आरक्षण खत्म हो रहा है। इस बार आप लेकर आए वोट चोरी। हाँ, ये वोट चोरी का नारा लेकर गद्दी तो आपकी छिन गई, उसी की पीड़ा है आपको। दूसरे दिन चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने चुनाव प्रक्रियाओं की निष्पक्षता पर सवाल उठाया। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने पलटवार करते हुए कहा कि विपक्ष चुनाव हारने पर सवाल उठाता है। Unfortunately today, sir, that sanctity has been completely compromised. The idea of an impartial electoral umpire has been replaced now. जब जनता वोट नहीं देती है तो चुनाव आयोग गड़बड़ है, जनता वोट नहीं देती है तो बाकी गड़बड़ है। तो भाई अगर जनता आपको वोट नहीं देती तो हम क्या करें? चुनाव सुधारों पर लोकसभा में 2 दिन तक जोरदार चर्चा देखने को मिली है। सदन चलाने को लेकर सत्ता और विपक्ष के बीच सहमति बनने के बाद से ही लोकसभा में खूब कामकाज देखने को मिल रहा है। अनुज यादव, नीरज सिंह, अमरेंद्र गुप्ता के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज। तो आज तमाम तीखे वार पलटवार देखने को मिले हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने कल सवाल किए तो लोकसभा में, तो आज अमित शाह की ओर से जवाब भी दिया गया। राहुल गांधी ने कहा था मुख्य चुनाव आयुक्त तथा चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति समिति के प्रधान न्यायाधीशों को क्यों हटाया गया। इसका गृह मंत्री ने तथ्यों के आधार पर सवाल का जवाब दिया और ऐतिहासिक तमाम तथ्य भी सामने रखे। उन्होंने कहा 73 साल तक देश में चुनाव आयोग की नियुक्ति का कानून नहीं था, खुद पीएम करते थे एक तरीके से नियुक्ति, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है कि आज़ादी के बाद से 73 वर्षों तक प्रधानमंत्री जो उस वक्त हुआ करते थे वो जिसे चाहते थे उसको चुनाव आयुक्त तय कर देते थे और राष्ट्रपति के पास में संतुति भेज दिया करते थे, उसके आधार पर राष्ट्रपति उसका नियुक्ति कर देती थी। ये अपने आप में व्यवस्था चली आ रही थी। तो ये अपने आप में सीधे तौर पे राहुल गांधी के सवाल का जवाब गृह मंत्री अमित शाह ने दिया। दूसरे सवाल के अगर बात की जाए तो किस प्रकार का उन्होंने सवाल किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का सवाल था कि कानून बदलकर चुनाव आयोग को पूर्ण प्रतिरक्षा क्यों दी गई। इसको जब उन्होंने कहा तो इस पर एक तरीके से गृह मंत्री ने साफ तौर से जवाब दिया और उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को संरक्षण देने वाला कानून जनप्रतिनिधित्व कानून के अनुसार ही है, यानी कि ये जो है कानून के दायरे के बाहर नहीं है। जो कानून पहले से बने हुए हैं, जनप्रतिनिधित्व कानून उस समय का बना है जब आज़ादी के बाद पूरी प्रक्रियाएं बनाई गई थी, उस वक्त से है और 2023 में सिर्फ संरक्षित ही किया गया है, यानी कि 2023 में जो नया कानून बना है उसमें उसको सिर्फ संरक्षित किया गया है। तो ये अपने आप में पूर्व के चले आ रहे कानून के माध्यम से संवैधानिक व्यवस्थाओं और कानूनी व्यवस्थाओं को ही आगे ले जाया गया। इसी प्रकार से राहुल गांधी का सवाल था कि चुनाव का सीसीटीवी फुटेज 45 दिन बाद नष्ट करने की अनुमति देने के लिए कानून क्यों बदला गया। ये राहुल गांधी का सवाल था। इस पर अमित शाह ने जवाब दिया कि सीसीटीवी फुटेज संवैधानिक प्रावधान नहीं, आंतरिक प्रबंधन के लिए है। ऐसा चुनाव आयोग ने सीधे तौर पर अपनी व्यवस्थाओं में लिखा है और जनप्रतिनिधि अधिनियम के अनुसार चुनाव को चुनौती देने की समय सीमा 45 दिन के अनुसार ही उसमें बदलाव किया है। तो ऐसे में एक प्रकार की जो पूर्ववर्ती व्यवस्थाएं चली आ रही थी उसमें सीसीटीवी फुटेज अपने आप में एक प्रकार से कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से नहीं है या संवैधानिक प्रक्रियाओं का हिस्सा नहीं है, वो एक तरीके से आंतरिक प्रबंधकीय व्यवस्थाओं का हिस्सा है। इस वजह से 45 दिन की समय सीमा को उसको एक तरीके से कानून नहीं बल्कि नियम के आधार पर उसको सिर्फ तय किया गया है। तो ये एक तरीके से जवाब सीधे तौर पर अमित शाह ने दिया। तो ये अपने आप में
तमाम महत्वपूर्ण बहस। इसी तरीके से अगर बात की जाए कि किस तरीके से अमित शाह ने बताया कि वोट चोरी के 3 आयाम हैं। आप गलत तरीके से चुनाव जीत जाते हैं तो वोट चोरी एक तरीके से है। तो ये अपने आप में वोट चोरी का जो आरोप लग रहा था उस पर अमित शाह ने कहा, उन्होंने कहा कि अगर योग्यता नहीं है और मतदाता बन जाए तो भी वोट चोरी होती है, क्योंकि वोट चोरी कौन कर रहा है ये बात अमित शाह ने गिनाई है। अगर योग्यता नहीं है और मतदाता बन जाए तो भी एक तरीके से वोट चोरी है, क्योंकि गलत लोग वोटर लिस्ट में नहीं होने चाहिए। पहली वोट चोरी उन्होंने कहा कि आजादी के बाद देश का प्रधानमंत्री तय करना था, जो एक तरीके से नेहरू जी का उन्होंने आरोप लगाया कि ज्यादा वोट सरदार पटेल को मिले थे लेकिन नेहरू प्रधानमंत्री चुने गए। तो ये अपने आप में पहली वोट चोरी के तौर पे अमित शाह ने कहा। उन्होंने कहा कि ज्यादा वोट सरदार पटेल को मिले लेकिन नेहरू प्रधानमंत्री चुन लिए गए थे। दूसरी वोट चोरी को उन्होंने कहा कि रायबरेली में इंदिरा गांधी ने चुनाव लड़ा था और उसके बाद कोर्ट ने चुनाव रद्द कर दिया था। तो ये अपने आप में दूसरी वोट चोरी थी। और फिर संसद में कानून बनाया गया कि प्रधानमंत्री के मामले में ऐसा नहीं किया जा सकता, यानी कि दूसरी बार वोट चोरी की गई और इंदिरा गांधी ने खुद को इम्यूनिटी दे दी थी, कानून बनाकर खुद के लिए ही एक प्रकार से प्रावधान बना दिए थे। तो इंदिरा गांधी ने खुद को इम्यूनिटी दे दी थी, ये अपने आप में दूसरी वोट चोरी थी। तीसरी वोट चोरी पे अमित शाह ने कहा कि अभी अभी दिल्ली की सिविल अदालत में एक मामला पहुंचा है। इस देश की नागरिक होने से पहले सोनिया गांधी मतदाता थीं, तो जो कि अपने आप में राउज एवेन्यू कोर्ट का मामला था, उसका जिक्र उन्होंने संसद में किया। इस देश की नागरिक होने से पहले सोनिया गांधी मतदाता कैसे बन गई थी, तो ये अपने आप में वोट चोरी का उन्होंने जिक्र किया। इस देश की नागरिक होने से पहले सोनिया गांधी के मतदाता का जिक्र भी उन्होंने कहा। तो ये अपने आप में तमाम उन्होंने आरोप लगाए। फिलहाल यहाँ पर इस बड़े मुद्दे पे हम चर्चा भी करेंगे, उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं।